इस ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने से पहले कुछ भी नहीं था। न धरती थी, न आकाश था, न समय था, न दिशाएं और न ही जीवन। केवल एक अनंत ऊर्जा थी, मौन लेकिन जागृत, स्थिर लेकिन असीम। और उसी अनंत ऊर्जा को प्राचीन ऋषियों ने नाम दिया शिव। शिव कोई व्यक्ति नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई आकार नहीं। वे शुरुआत से पहले की शुरुआत हैं और अंत के बाद भी विद्यमान। शिव वह हैं जो दिखाई नहीं देते पर हर जगह महसूस होते हैं। वे न बने न पैदा हुए, वे बस हैं, उतने ही सहज जितनी सांस, उतने ही अनोखे जितना मौन। मानव ने शिव को समझने के लिए उन्हें रूप दिया। जटाओं वाले देव, तीसरी आंख, त्रिशूल, गले में नाग, भस्म से लिपटा शरीर। लेकिन सत्य यह नहीं है कि शिव ऐसे दिखते हैं। सत्य यह है कि मनुष्य को समझाने के लिए उन्हें रूप दिया गया, क्योंकि मनुष्य निराकार को नहीं समझ सकता। यदि शिव को देखना हो तो आंखें नहीं, चेतना चाहिए। वे आंखों का दृश्य नहीं, आत्मा का अनुभव है। लोग कहते हैं शिव कैलाश में रहते हैं, पर कैलाश एक पर्वत नहीं, एक द्वार है, भौतिक और अभौतिक के बीच। कैलाश पर न हवा स्थिर रहती है, न तापमान, न जीवन, पर ऊर्जा वहां स्थिर है। जैसे अनंत वहीं खड़ा हो। हिमालय की हर हवा, हर पत्थर, हर कंपन में शिव की उपस्थिति महसूस होती है। जो सुन सकता है उसके लिए पूरा कैलाश मंत्र है, और वह मंत्र केवल कान से नहीं, आत्मा से सुना जाता है। शिव की तीसरी आंख एक रहस्य है जिसे समझने की कोशिश धर्म ने नहीं, साधना ने की। दो आंखें हमें दुनिया दिखाती है, पर तीसरी आंख सत्य दिखाती है, संसार नहीं, अस्तित्व। ये आंख कभी खुलती नहीं, ये प्रकट होती है। और जब ये प्रकट होती है तो संसार नहीं जलता, बल्कि अहंकार, भ्रम, माया और झूठ जलते हैं। तीसरी आंख विनाश नहीं, प्रकाश है, अंधकार के अंत का एकमात्र मार्ग। शिव भयावह क्यों दिखते हैं? लोग पूछते हैं श्मशान में क्यों बैठते हैं, राख क्यों लगाते हैं, नाग क्यों रखते हैं, गले में विष क्यों धारण किया? इसका उत्तर सरल पर गहरा है। शिव जीवन का डर समाप्त करते हैं। जो मृत्यु के डर को जीत लेता है वह जीवन को पूरी तरह जीता है। श्मशान बताता है कि अंत नजदीक है, इसलिए आज जियो। राख याद दिलाती है कि अहंकार व्यर्थ है। नाग दर्शाता है कि मृत्यु भी मित्र बन सकती है। और विष ये सिद्ध करता है कि जो अपने भीतर के अंधकार को संभाल सकता है उसे संसार का कोई जहर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शिव मृत्यु नहीं लाते, मृत्यु के भय को मिटाते हैं। एक रहस्य और भी गहरा है। शिव की पूजा करने की जरूरत नहीं, शिव को अनुभव करने की जरूरत है। शिव मंत्रों में नहीं, भीतर जागृत चेतना में है। योग कोई क्रिया नहीं, चेतना का द्वार है। और इसीलिए शिव को प्रथम योगी कहा गया, आदि योगी। वे पहले थे जिन्होंने शरीर, मन, श्वास और ऊर्जा के विज्ञान को समझाया। इंसान भगवान को खोजता रहता है, पर योग सिखाता है अपने भीतर उतरो और तुम्हें महसूस होगा कि जिसे तुम खोज रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर बैठा था। शिव बाहर नहीं, शिव भीतर प्रकट होते हैं जब मन शांत हो जाता है। सदियां बीत गई, युग बदल गए, साम्राज्य उठे और मिट गए, पर शिव अभी भी हैं, क्योंकि शिव समय के भीतर नहीं, समय शिव के भीतर है। समय शिव को नहीं चलाता, शिव समय को चलाते हैं। इसीलिए उन्हें महाकाल कहा गया, काल का भी काल। शिव का मतलब विनाश नहीं, परिवर्तन है। शिव का मत अंत नहीं, पुनर्जन्म है। शिव का मतलब डर नहीं, स्वतंत्रता है। शिव बाहर नहीं, शिव हमारे भीतर उस आवाज में है जो कहती है, हार मत मानो, तुम उससे कई गुना ज्यादा हो जितना तुम खुद को समझते हो। जब थकान शरीर को पकड़ती है और जीवन भारी लगता है, उसी पल भीतर से कोई फुसफुसाता है, रुको मत। वही शिव है। जब इंसान टूटकर बिखर जाता है और फिर उठ खड़ा होता है, वही क्षण शिव है। जब मन मौन हो जाता है और आत्मा मुस्कुरा देती है, वही शिव है। शिव को देखने के लिए किसी मंदिर की जरूरत नहीं, किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं, किसी प्रक्रिया की बाध्यता नहीं। शिव को पाने का एक ही तरीका है, खुद को पहचान लो। जिस दिन तुम खुद को समझ लोगे, उस दिन तुम पता नहीं चलेगा कि शिव कहाँ है, बल्कि तुम्हें पता चलेगा कि तुम हमेशा शिव के ही अंश थे। शिव वह नहीं जिन्हें हम बाहरी दुनिया में तलाशते हैं, शिव वह है जिनसे ये पूरी दुनिया बनी है। शिव हमारे आसपास नहीं, शिव हम में है, बस महसूस करने की देर है।
जय भोलेनाथ।